आयोजन करता इस जत्रा के जो तुम देखा था इकर आयोजन करता हम इनके राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कार्यक्रम लोग के द्वारा हुए इकर वास्ते तमाम झारखंड वासियों की ओर से हम इन हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत करती। क्योंकि इस तरह का आयोजन झारखंड अलग होने के बाद पहली बार इस तरह का आयोजन हम इनके करल जा है। इकर वास्ते माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत करती। क्योंकि इस तरह का आयोजन हम इनके झारखंड के स्थापना दिवस के एक तरह का बहुत बड़ा तोहफा देवल जा है। अपन संस्कृति सभ्यता अपन भाषा और कल्चर अपन जल जगल जमीन के बचाए के होते इस तरह का यात्रा का आयोजन करल जा है। और हम इनके झारखंड जिस तरह का जल हम इनका माटी एक आंदोलनकारी रहे आंदोलनकारी है और हम इनके जितने जंगल जमीन के रक्षा करेंगे खातिर भाषा के बचा के वास्ते खातिर हम इनके जितने जंगल जमीन के बचा के वास्ते यात्रा का आयोजन करल जाएगा। यात्रा के आयोजन के लिए माननीय मुख्यमंत्री को हम इनके ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देला और साथ ही आग्रह करेला कि हर साल इस तरह का आयोजन होता रहे और माननीय मुख्यमंत्री का मान और सम्मान हम खातिर बढ़ाए के खातिर काम करत रहे। और जिस तरह के यहाँ के झारखंड की जनता के लिए हम इनके मान सम्मान के खातिर पहली बार 25 साल में पहली बार ऐसा हुए है कि हम इनके इस तरह का आयोजन करा जा है। एक वास्ते पूरे झारखंड की ओर से हम माननीय मुख्यमंत्री के ढेर सारे शुभकामनाएं बधाई दिला और आग्रह करीला कि इस तरह का आयोजन सालों साल होता रहे और झारखंड आगे बढ़ता रहे। Sarige, adi raska kadi roman ke noa bua tehen pochi serma buran pore te nana honar ene serite nana honar tante ko sajawakan aburin abo disomrin adim jatiko noa bua ene seren adi raska ke kodo sodara ban kana noa chaki madhyam te तो झारखंड का 25वां स्थापना दिवस है और इस मौके पर जो पूरा कार्यक्रम है वो देखिए किस तरीके से किया जा रहा है। जगह जगह पर जो कार्यक्रम है वो तो आपको बता दें, देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार जो अभिवादन है वो करते हुए और क्योंकि ये पूरा जो कार्यक्रम है आप देखिए झारखंड 25 साल का हो चला है। 15 नवंबर 2000 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। तो अब ये स्थापना दिवस में जो कई सारे कार्यक्रम हैं उसमें ये कार्यक्रम होते हुए जहां आप देख भी पा रहे हैं ये जतरा मेला जो है उसकी शुरुआत हुई है। और आपको बता दें कि भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती भी मनाई गई, झारखंड में स्थापना दिवस भी। और यहाँ पर मुख्यमंत्री लगातार जो अभिवादन है वो स्वीकार करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपको बता दें कि इस दौरान क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा की भी 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाया जा रहा ये समारोह चल रहा है। और आप समझिए रजत जयंती है ये झारखंड अपने स्थापना दिवस की और पूरी ऊर्जा हमें नजर आ रही है जब झारखंड की समृद्ध सी संस्कृति यहाँ सड़कों पे धूम मचा रही है। जी हाँ, ये है हमारे झारखंड के स्थापना का रजत पर्व का उत्सव। ये झारखंड जत्रा पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में एक अच्छा सुंदर हंसता खिलखिलाता झारखंड बने, यही है माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच। और ये आज सोच धरातल पर उतर रही है। हम बार बार आभार व्यक्त करते हैं
माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनके प्रयासों से एक चमकता दमकता हंसता और खिलखिलाता झारखंड आज विकास की एक नई उड़ान भरने को तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी संस्कृति को सहेज कर सामूहिकता के साथ हम आगे बढ़े, ये झारखंड जत्रा का यही संदेश है। खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने नगाड़ा बजाकर ये बता दिया है कि कैसे हम अपने जीवन का उत्साह ढूंढ लेते हैं। सरिगे तुम दा टमा घोड़ी घोंटा चोर चोड़ीते तेंदो रांची सौर बाजार गोमेड़कना ढोल नगाड़ों की थाप है और जो पूरी संस्कृति है झारखंड की वो आप इस तरह के पूरे कार्यक्रम में देख पाते हैं। और कई तरह के जो कार्यक्रम हैं वो मनाए गए हैं और लगातार इस तरह के जो कार्यक्रम हैं, क्योंकि झारखंड समझिए 25 साल का हो गया। 15 नवंबर 2000 को झारखंड को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। राज्य स्थापना दिवस के 25 साल पूरे होने पर राज्य भर में 18 दिनों का कार्यक्रम चल रहा है। और आपको बता दें कि कल भी मुख्य कार्यक्रम जो मोरहाबादी मैदान है उसमें हुआ। और आपको बता दें कि राज्य स्थापना दिवस समारोह में 209 योजनाओं का शिलान्यास एवं 878 योजनाओं का उद्घाटन हुआ। कुल 8,799 करोड़ की 1,087 योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास। इस मौके पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री की भी मौजूदगी थी। और देखिए, मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कल कहा कि कैसे राज्य को आगे ले जाने का काम, इसे संवारने का काम हम सभी के कंधों पर है। राज्य की सरकार हो या नागरिक के तौर पर यहाँ के किसान, महिला, नौजवान, नौनिहाल हो, सभी के कंधों पर है। हर कोने से हमें राज्य को सजाने संवारने के लिए, इस राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए योगदान देना होगा। और साथ ही कहा मुख्यमंत्री ने कि आज ये 25 साल का उत्सव ज़रूर है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये 25 साल नहीं, अगला 25 साल 2050 में ये झारखंड प्रदेश कैसा होगा उसकी परिकल्पना हम लोग कर रहे हैं, उसकी तैयारी में हम लोग जुटे हैं। झारखंड राज्य ने पूरे देश को बहुत कुछ दिया है। जितना इस प्रदेश ने पूरे देश को दिया, शायद कोई ऐसा प्रदेश होगा जिसने देश के निर्माण में अपनी ऐसी भूमिका निभाई। दुनिया में अगर देश की पहचान बनी है तो कहीं ना कहीं हमारे झारखंड की बहुत बड़ी भूमिका रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ के जो खनिज संपदाओं ने से बड़े बड़े कारखानों की भट्टियाँ जली हैं, उन कारखानों से बने उत्पाद से देश दुनिया में आयात निर्यात बढ़ा है। सिर्फ खनिज ही नहीं बल्कि हमने अपने श्रम बल से भी देश के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया है। वनस्पति को, वन्य प्राणियों को, हमारे जल जंगल और जमीन को बचा कर रखना है, हमारी हरियाली को बचा कर रखना है ताकि हमारी खुशहाली आगे बढ़े। इसी संदेश के साथ ये जल जंगल और जमीन हमारे वन क्षेत्र को दिखाती ये झांकी। नोए तबन जहाँ झांकी अब सुर सुरते पारुमो कना नो दबा बीर बुरु अबोरिन नाना हुनर जीवी जियोली को ओकाल का बुरु धर्रे ताए कहते न को जीवन को खंडया आर ओना अब ओकाल का बन बंचा दो या ओना लगिन के मिट्टी संदेश को एमो कना नो झांकी माध्यम से ये है कि हम इनकर झारखंड का जल जंगल जमीन और जीव जंतु जगह संरक्षण करना बचाना हम इनके कर्तव्य होएला। और जिस तरह से जाना था ये ढाक और नगाड़ा के साथ गूंजे वाला हम इनके परंपरा, अपन संस्कृति, अपन भाषा, अपन जल जंगल जमीन के बचाना हम इन तमाम युवा पीढ़ी के झारखंड वासी के कर्तव्य होएला। क्योंकि ये प्रकृति के सबसे बड़ा एक तरह की उदाहरण है। ये बची तब धरती में हम इनके जीव और जंतु और मानव भी बची। इसलिए हम इनके जल जंगल जमीन के बचाए के रखना अति आवश्यक है। इसीलिए जिस तरह से देखा था ये झांकी के माध्यम से हम इनके जल जंगल जमीन के बचाए के खातिर हम इनके एक आह्वान करल जा है, एक सीख सीखे है। और आए वाला दिन में हम इनका अपन परंपरा, अपन नृत्य गीत और संगीत के बचाना, यही हम इनके परंपरा है के नो जहाँ अब आरो सुर सुरते झांकी बन जले ना अब अदिम को है रो रो जहाँ के बाज बाजना बिना ओना नंग झांकी को बिना हुआ का। माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को जो सम्मान दिया है, हमारी बच्चियों के सपनों को जो उड़ान दी है, ये मांदर बचा दी, ये बच्चियां इस बात की गवाही दे रही हैं कि आज हमारे घर की बच्चियां घर की देरी लांग कर हर जगह सबसे आगे परचम लहराने को तैयार हैं। ये झूमती गाती हंसती हमारी बच्चियां इसी खुशियों का इजहार कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार कह रही है। आज न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कृति को सहेजने में भी ये बच्चियां आज बहुत आगे है। मैया सम्मान योजना ने इनके अंदर एक नया उत्साह भर दिया है और ये बच्चियां हमारे साथ
नोए बोन nyelnyamea aba surte aba राज्य रे ओका लेकते aba नाना हुनर aba रोजगार लगते कंपनी को बनाओ कना और अब राज्य मंत्रे बढ़ाओ मा बड़ंग से लहा मा उनका हुनर जाके नो झाकी दो कना आ रही है कि हम इनका झारखंड का उद्योग, इस उद्योग के माध्यम से हमार के झारखंड के युवा मन के पढ़ल लिखल मन के रोजगार मिली और रोजगार के माध्यम से अपन अपन राज्य, अपन परिवार, अपन देश का नाम आगे करी की जरूरत ये है। जो स्थापना दिवस कार्यक्रम है इसमें काफ़ी कुछ हो रहा है यहाँ पर, अगर आप देखिए। और सीएम ने इस मौके पर ये भी कहा है कि 2050 में ये झारखंड कैसा होगा उसकी परिकल्पना की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा यहाँ के खनिज संपदाओं से बड़े बड़े कारखानों की भट्टियाँ जली हैं, उन कारखानों से बने उत्पाद से देश दुनिया में आयात निर्यात बढ़ा। सिर्फ खनिज ही नहीं बल्कि हमने अपने श्रम बल से देश के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया है। हमें भी उम्मीद है कि अब देश इस राज्य को उतना ही सम्मान दे और उतना ही अधिकार दे जिसके हम हकदार हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हमारे पूर्वजों ने अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी, अब हक अधिकार का स्वरूप बदल चुका है, अब संघीय ढांचे में राज्य चलते हैं। मेरा मानना है देश विकसित तभी हो सकता है जब विकसित राज्य हो और राज्य तभी विकसित हो सकता है जब विकसित हमारा गांव और शहर हो। उन्होंने कहा कि सिर्फ खनिज संपदाओं से ही हम भरपूर नहीं है, प्राकृतिक संसाधन भी हमारे पास प्रचुर मात्रा में है। युवा झारखंड की धड़कन है जो हमें सुनाई दे रही है। ढोल और मांदर की थाप पर नाचते गाते झूमते हमारे कलाकार हमारे खुशहाल झारखंड की तस्वीर प्रस्तुत कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रगतिशील नेतृत्व में आगे बढ़ने के संकल्प को गहरा रहे हैं। और आगे आते हुए आप देख रहे होंगे ये छऊ जो कि यहाँ की वैश्विक, यहाँ की समृद्ध परंपरा को वैश्विक स्तर पर ले जाने वाली कला सरायकेला छऊ, बड़ा मुखौटा जिसकी पहचान। सरायकेला इस छऊ की जन्मभूमि रही है और उसी से संबंधित ये झांकी माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने से गुजरती हुई। सरिगे नोय बोन nyelnyamea aba surte जहाँ झाकी परमकना न सरायकेला छोर नंग झाकी सरायकेला के साथ ही मानभूम छऊ ओना तयम ते मारा पिंजर ते को सजावकान नुको अबोरिन अदीम संतान ओड़को नोआ आको दसा एने ते को चलाकान नोआ झाकी रिजा मिटंग हिस्सा को बनावा कना ये यात्रा के आयोजन करेल हम इनके झारखंड का स्थापना दिवस के शुभ अवसर पे हम एक नारा लगावे, भगवान वीर बिरसा मुंडा अमर रहे, भगवान वीर बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। दिसुम गुरु शिबू सोरेन अमर रहे, अमर रहे अमर रहे दिसुम गुरु शिबू सोरेन अमर रहे। अमर रहे अमर रहे जय झारखंड, जय झारखंड जय झारखंड। जय झारखंड। तीना नपाय अड़ी गोमेड़ के बुझो कांते हैं नोआ बुआ दिसोम नोआ रू रहते आंधोड़ा कान एने सेरिंते गबाना कान नोआ बुआ नोआ झारखंड दिसोम तेन दो सरी के को मेना नोआ झारखंड दिसोम दो अड़ी रस के रमोज प्रदेश के नामते तेन बुझोए ना तेन नोआ झाकी माध्यम ते यहाँ का लोकगीत और तमाम कलाकार बंधु का भी हार्दिक संगीत अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करीला और इस मंच के माध्यम से तमाम ढेर सारी शुभकामना और बधाई दीला। और साथ ही साथ हमें जिस तरह से जाना थी कि इस साल 25 साल संस्कृतियों का महाकुंभ, हमारी 32 जनजातियां आज खुशी में नाच रही हैं, गा रही हैं, झूम रही हैं। ये है झारखंड जतरा।
तो झारखंड का 25वां स्थापना दिवस और इस दौरान जो तमाम जगहों पर कार्यक्रम हो रहे हैं वो आप देखिए कि किस तरह से, और लगातार कल से ही इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। 18 दिन ये पूरा कार्यक्रम चलने वाला है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा था कि हमारी सरकार सिर्फ खनिज संपदाओं के इर्द गिर्द नहीं बल्कि इससे अलग जो हमारे इस राज्य को जनमानस की भावना है और उनके आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक क्षमता की बदौलत राज्य को दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह कहा कि आप देखेंगे राज्य की आधी आबादी को हम राज्य के लगभग आधा प्रतिशत बजट से मजबूत करने में लगे हैं और इस अभियान का इतना प्रभाव पड़ा है कि देश के बुद्धिजीवी आज इसका आकलन कर रहे हैं। हमारे इन कार्यों को देखकर दूसरे राज्यों में दूसरी सरकारों द्वारा इन कार्यक्रमों को अपनाया गया है। अब झारखंड पीछे नहीं रहेगा। हमारे सामने कुछ व्यवधान जरूर है मगर हम उन सभी को दूर करके जल्दी आगे बढ़ेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जगह जगह पर कार्यक्रम जो हैं वो हुए और जो पूरा कार्यक्रम है आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर हो रहा है। मुख्यमंत्री की खुद यहाँ पर मौजूदगी लगातार इस जतरा यात्रा में, और अब मुख्यमंत्री पहुँचे हैं यहाँ पर देखिए इस कार्यक्रम में। और कल भी जब मोराबादी पहुँचे थे तो वहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं राज्य के स्थापना दिवस को मनाने के लिए पहुँचे थे और जो बातें मुख्यमंत्री ने कही वो अपने आप में काफ़ी ख़ास रही। और आज भी देखिए जो 25वीं वर्षगांठ है उस पर कई कार्यक्रम जो हैं वो हैं और 5,992 करोड़ रुपए की 166 योजनाओं का जो शिलान्यास है वो भी किया गया है और पूरी तैयारी जो है वो हो चुकी है और लगातार कई सारे कार्यक्रम जिसको किया गया है। और देखिए कहीं ना कहीं हर राज्य जब बनता है तो उसके सामने कई बड़ी चुनौती होती है। बिहार से अलग हुआ था, झारखंड जब नया बना तो कई सारी चुनौतियां थी। हालांकि खनिज संपदा के मामले में काफ़ी ज़्यादा संपन्न रहा है लेकिन अभी भी वो विकास सभी राज्य को मिल नहीं पाई है जिसकी उसको दरकार है। तो ये जतरा यात्रा जो हो रही है वो देखिए आप कि किस तरह से ये पूरा कार्यक्रम जो है यहाँ पर हो रहा है। हालांकि क्या कुछ यहाँ से मुख्यमंत्री कह सकते हैं ये भी देखना होगा। इससे पहले ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते गाते हुए यहाँ के लोग, जो परंपरा है यहाँ की, उसी में यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि जतरा मेला में ये झारखंड की जो संस्कृति है वो नज़र आ रही है। और देखिए जब पूरा कार्यक्रम कल हुआ, शुरुआत हुई है पूरे कार्यक्रम की और 18 दिनों तक ये पूरा कार्यक्रम चलने वाला है। मुख्य कार्यक्रम मोराबादी मैदान में था और इसके बाद अब देखिए जगह जगह पर आपको बता दें कि कल ही 209 योजनाओं का शिलान्यास हुआ, 878 योजनाओं का उद्घाटन हुआ और कुल 8,799 करोड़ की 1,087 योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास हो चुका है। और जो इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बातें कही वो भी काफ़ी खास थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब राज्य को आगे ले जाने का काम, इसे संवारने का काम हम सभी के कंधों पर है। और देखिए जब झारखंड बना तो उसके सामने, जैसा कि हम लगातार बता भी रहे थे, चुनौतियां काफ़ी ज़्यादा थी और जब बनकर तैयार हुआ। और अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह से आगे ये राज्य बनेगा, जिस तरीके से आगे बढ़ेगा, वो देखना भी अपने आप में काफ़ी खास होने वाला है। और लगातार जो तमाम कार्यक्रम हैं वो यहाँ पर होते हुए नज़र आ रहे हैं। फ़िलहाल आप देखिए कि किस तरह से ये कार्यक्रम, जहाँ पर मौजूदगी थी मुख्यमंत्री की भी और कई प्रधानमंत्री समेत राष्ट्रपति मुर्मू ने भी जो कल तमाम बातें कही उससे भी पता चलता है कि देखिए हर राज्य की अपनी एक अलग भूमिका होती है। हर राज्य को अपने तरीके से अगर आप समझें, और जब कल बात करें आप, जब कार्यक्रम की शुरुआत होनी थी उससे पहले जिस तरह से मुख्यमंत्री समेत जो तमाम बातें कही गई वो अपने आप में काफ़ी खास था। प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति समेत तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने जो राज्य है उसके लिए बधाई भी दी। और देखिए कहीं ना कहीं जो थीम रहा, ये प्रदर्शनी भी एक दी गई जिसमें प्रदेश की संघर्ष यात्रा की झलक भी देखने को मिली थी। उसी से पता चलता है कि देखिए जब एक राज्य बनता है तो उसके सामने कई चुनौतियां होती हैं जिसे पार करना होता है। और वही जो झारखंड है, अब समझिए अगर 25 साल का हो चला है तो कहीं ना कहीं अब जो रजत जयंती है वो कार्यक्रम, और इस दौरान तरह तरह की चुनौतियां भी लगातार रही हैं। बहरहाल आपको बताएं कि 2 दिवसीय महोत्सव जो है वो रांची में आयोजित किया जा रहा है। जी हाँ, रांची के मोराबादी मैदान में 15 और 16 नवंबर को 2 दिवसीय विशेष महोत्सव का आयोजन है। इस महोत्सव में झारखंड सरकार के सभी विभाग के स्टॉल भी लगे हैं। आगंतुकों को सरकार की विभिन्न योजना, उपलब्धि और पहले की विस्तृत जानकारी भी मिलेगी। जी हाँ, और देखिए ये जो आकर्षण रहा है इस पूरे कार्यक्रम का, अगर आप समझे एक तरफ तो ये जतरा यात्रा चली रही है लेकिन इस दौरान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और दिशोम गुरु शिबू सोरेन की जीवनी पर आधारित विशेष प्रदर्शनी जो झारखंड के इतिहास, संघर्ष और गौरवशाली
यात्रा को प्रदर्शित करती है। ये आपको बता दें, इसके साथ ही एक सर्वे जोन भी बनाया गया है जहां विभिन्न विषयों पर आधारित फिल्में और दृश्य जो है वो प्रदर्शित की जाएगी। राज्य की कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी भी आम जनता के लिए उपलब्ध कराई गई है, जिससे आगंतुक जो हैं वो लगातार इसका लाभ ले सकें। तो कुल मिलाकर आप समझिए कि झारखंड के लिए जो अनंत संभावनाएं हैं वो किस तरह से और बढ़ेगी, किस तरीके से ये जो पूरा कार्यक्रम है वो नज़र आएगा, ये देखना है। और धीरे धीरे आप समझिए कि जब एक राज्य धीरे धीरे बड़ा होता है, बढ़ता है, तो उसके लिए और ज़्यादा जो वहाँ पर लोग हैं उनकी अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए बढ़नी चाहिए। कोशिश और कवायद सरकार की यही होती है और उसी क्रम में जो हेमंत सोरेन सरकार है उनकी भूमिका जो है वो अब देखी जाएगी कि किस तरीके से यहाँ पर जो कार्यक्रम है वो हो और लोगों को तमाम योजनाओं का जो लाभ है वो मिलना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा ख़ास हो जाता है झारखंड, जिसके लिए अभी काफ़ी ऐसी चुनौतियाँ हैं जो अभी होंगी। 25 साल का ज़रूर हुआ है झारखंड, लेकिन अभी भी कई ऐसी चीज़ें हैं जब देखिए तोहफ़ा ज़रूर दिया गया है। 560 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी रहा है और आपको बता दें कि बड़ी सौगात जो है वो दी गई है। कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है, लेकिन ये सभी योजनाएं सड़क निर्माण, शहर का सौंदर्यीकरण, सुरक्षा व्यवस्था, कल्याण एवं शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी है। मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं का कल उद्घाटन भी किया। उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण था मेन रोड स्थित रतन टॉकीज से न्यूक्लियस मॉल करबला चौक होते हुए सड़क की राइडिंग क्वालिटी में सुधार करना। इस कार्य को पूरा करने के लिए करीब 18.21 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा रांची स्मार्ट सिटी में रिक्रिएशन, सामुदायिक एवं इको पार्क, हवाई अड्डा से हिनू चौक, IIT एवं राज्य के बस स्टैंड एवं पुनर्विकास कार्य का शिलान्यास किया गया। वहीं हरमू एवं सहजानंद चौक के गोलंबर के हार्डस्केप एवं सॉफ्टस्केप के विकास कार्य का भी शिलान्यास किया गया। तो देखिए कई ऐसी परियोजना रही जिसका कल उद्घाटन किया गया और इस मौके पर जो खास था वो ये भी कि कहीं ना कहीं राज्य की जो दशा और दिशा दोनों को बदलने के लिए काम की गई है। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जड़ जंगल ज़मीन, ये लगातार कहा जाता है कि झारखंड के लिए ये जो 3 शब्द हैं वही बताते हैं कि राज्य के क्या मायने हैं और जिस तरीके से ये राज्य प्रकृति की गोद में है। और यहाँ पर देखिए किस तरह से जो ढोल नगाड़े की थाप है वो लगातार नज़र आई है। जतरा मेला का शुभारंभ हुआ है और यहाँ पर ये कार्यक्रम जहाँ पर मौजूदगी खुद मुख्यमंत्री की भी थी और ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। बहरहाल कल भी कई ऐसी योजनाएं रहीं जिसका कि उद्घाटन किया गया और तरह तरह की झांकियाँ जो है वो भी दिखाई गई हैं, जिससे राज्य की संस्कृति को समझने में, राज्य को समझने में और ज़्यादा जो मदद है वो मिल सके। और इसीलिए इस तरह की जो संस्कृति है पूरी वो दिखाई गई है, बताई गई है चित्रकारी के माध्यम से। यहाँ पर आप देखिए पेंटिंग की गई है और ये पूरा जो कार्यक्रम है वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है इसे आप देख सकते हैं। कल कई ऐसी योजनाएं रहीं जिसका उद्घाटन भी किया गया। रतन टॉकी से न्यूक्लियस मॉल वाया करबला चौक का राइडिंग क्वालिटी में सुधार 18.21 करोड़ से, जोन्हा बाईपास का राइडिंग क्वालिटी में सुधार 0.56 करोड़ से, कोर कैपिटल एरिया साइट 1 HEC में आवासीय परिसर का निर्माण 303.88 करोड़ से। इसके अलावा दशम फॉल में थाना भवन 2.24 करोड़ से, रांची में महिला बैरक का निर्माण भी किया जाएगा। तो ये जो पूरे कार्यक्रमों को किया जा रहा है, जिस तरह से योजनाओं का शिलान्यास किया गया, किस तरह से राज्य देखिए लगातार आगे बढ़े, जो राज्य है उसको आगे बढ़ाया जाए, मजबूत बनाया जाए, उसकी कोशिश और कवायद में सरकार लगातार लगी हुई है और वही यहाँ पर होता हुआ भी नज़र आ रहा है। तो एक तरफ जतरा यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भी देखिए किस तरह से पीछे पीछे चल रहे हैं अपने राज्य के लोगों के साथ। ढोल नगाड़े की थाप मुख्यमंत्री खुद भी बजाते हुए नज़र आए थे ढोल, जी हाँ। और अक्सर मुख्यमंत्री को देखा जाता है जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो उनकी जो मौजूदगी होती है वो तो रहती है और मौजूदगी में हमेशा ही वो कोशिश करते हैं कि राज्य के लोगों के साथ मिलकर जो ये पूरे तरह तरह के कार्यक्रम हों उसमें उनकी मौजूदगी हो।
तो ये जतरा यात्रा, मुख्यमंत्री की मौजूदगी भी लगातार आप देखिए। यहाँ पर देखिए कोशिश और कवायद तो ये की जा रही है कि अगर कुछ बात उनसे हो पाए, मुख्यमंत्री क्या कुछ कहेंगे। हालांकि जब कल ही पूरा कार्यक्रम रहा था तो उस दौरान काफ़ी महत्वपूर्ण बातें जो है वो सीएम करते हुए नज़र आए थे। और आज भी देखिए ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है जहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से तमाम बातें जो हैं वो रखी गई है, किस तरह से तमाम योजनाओं का जो लाभ है वो देने की जो कोशिश है वो की गई है। और कई ऐसी योजनाएं रहीं जिसका कल उद्घाटन और शिलान्यास भी किया गया। और 25 साल का झारखंड हो चला है जिसके सामने अब कई चुनौतियां हैं। झारखंड को बने अब 25 साल हो चुके हैं। अब क्या चुनौतियां हैं ये भी अगर आप समझें तो काफ़ी हैं, जहां पर नौकरी से लेकर जो किस तरह से यहाँ के लोग आगे बढ़ें, ये अपने आप में बड़ा सवाल होगा। क्योंकि देखिए 25 साल का ज़रूर रहा है झारखंड, सड़कें बनी हैं, शिक्षा चमकी है और अब लगातार इंतज़ार इस बात का है कि किस तरह से धीरे धीरे जो ये राज्य है वो और ज़्यादा आगे बढ़े, जो इसकी भूमिका है वो और ज़्यादा आगे बढ़े। और इसीलिए जो लगातार इंतज़ार है वो लोगों का है। तो आपको बता दें कि कहीं ना कहीं अगर आप ये समझें तो राज्य की प्रशासनिक क्षमता का जो विस्तार है 18 से 24 जिलों तक होना और पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाना काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसलिए सराहनीय ये भी माना जाता है कि किस तरह से राज्य में लगातार सड़कों का जाल फैलता हुआ नज़र आ रहा है। और आपको बता दें कि धीरे धीरे जैसे रांची, देवघर, बोकारो जैसे महत्वपूर्ण शहरों का हवाई मार्ग से जुड़ना झारखंड को राष्ट्रीय मानचित्र पर तेज़ी से उभरने का भी प्रमाण रहा है। ये कनेक्टिविटी राज्य के आर्थिक विकास के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर रही है। हालांकि जो कुछ कारोबारी हैं वो ये कहते हैं धनबाद जैसी कोयला राजधानी के लिए एयरपोर्ट जैसी बुनियादी सुविधा का इंतजार यहाँ के लोगों को आज भी है, जिसके लिए सरकार को और तेज़ी से प्रयास करने की आवश्यकता है। इस दौरान जो कारोबारी हैं उन्होंने माना कि देवघर का बाबा धाम, पारसनाथ, नेतरहाट, रजरप्पा जैसे स्थल कोल्हान और छोटा नागपुर की प्राकृतिक सुंदरता को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं, जो राजस्व और पहचान दोनों को एक सकारात्मक स्रोत है। इन 25 सालों में राज्य की सांस्कृतिक धरोहर और पर्यटन एक मजबूत पहचान बनकर उभरी हैं। देखिए कहा ही जाता है कि मिनरल राजस्व से सड़कों का विकास हुआ है, ये एक सकारात्मक बदलाव है। राज्य की बेहतरी के लिए सरकार को नीति निर्माण में कारोबारियों को शामिल करना चाहिए ताकि स्थानीय आर्थिक हितों को प्राथमिक मिल सके। जो विकास के कई कार्य हुए हैं ये भी माना जाता है। लेकिन देखिए पावर कट एक ऐसी समस्या रही है जिसके लिए काम करना होगा सरकार को लगातार बिजली आपूर्ति जो है और ज़्यादा सुनिश्चित करने की बात कही जाएगी। और देखिए 25 साल में कई काम हुए हैं जो विकास की दिशा में हैं। सरकार लगातार जल, जंगल और ज़मीन के सिद्धांत पर चलते हुए विकास की गति को और तेज कर रही है। जनता की उम्मीदों को पूरा करने की जो आवश्यकता है उस पर ध्यान दे रही है। अलग राज्य गठन के बाद विकास कार्य हुए हैं और तेज चलना है। सरकार को बुनियादी ढांचे, औद्योगिकीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य को आगे ले जाने के लिए मिशन मोड में काम करने की लगातार ज़रूरत है और सरकार वो कर भी रही है। और देखिए 25 वर्षों में सरकार के कई प्रयास रहे हैं और सवाल ये उठता है कि किस तरह से अब यहाँ पर जो कारोबार है उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए, क्योंकि खनिज संपदा का सदुपयोग करते हुए झारखंड में कई बदलाव हुए हैं और सरकार को विकास कार्यों में और ज़्यादा तेज़ी लाने की ज़रूरत है। आप समझिए कि झारखंड आंदोलन का मूल मकसद क्षेत्रीय उपेक्षा को समाप्त करना था। 40% खनिज संपदा के साथ संयुक्त और स्थिर विचारधारा वाली सरकारें काम करें तो राज्य की स्थिति और बेहतर हो सकती है, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। और लगातार जो कई सालों में सकारात्मक प्रगति भी राज्य ने की है। तो आपको बता दें कि कहीं ना कहीं ये भी समझना होगा राज्य को कि कई चीज़ें और ऐसी हैं जिस पर कि काम करना अभी और ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये भी बात आपको समझनी होगी कि आर्थिक प्रगति के बावजूद जो राज्य है वो अभी फ़िलहाल उसे और ज़्यादा आगे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए कि गरीबी, बेरोज़गारी और बुनियादी सुविधाओं का अभाव इस राज्य के लिए चुनौती रही है, जो देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है। जाने माने जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने भी ये कहा कि कहीं ना कहीं राज्य को अब लगातार इस दिशा में काम करना होगा, चाहे वो प्रति व्यक्ति आय हो, विकास दर हो, गरीबी उन्मूलन हो या हमारे बजट आकार हो, ये तेज़ी से बढ़ रहा है।
और देखिए जो धीरे धीरे मैया सम्मान योजना भी शुरू की गई थी, आपको याद होगा किस तरीके से जो धनराशि मिल रही है उसे छोटे छोटे घरेलू उद्योग धंधे शुरू करने की बात भी सामने आई है। और ऐसे में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि राज्य में उन्नत कृषि पद्धतियों को भी शुरू किया जाए। ड्रिप इरिगेशन से फल और सब्जी उत्पादन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और स्थिति यह है कि बेहतर सब्जी उत्पादन के कारण अब हम दूसरे राज्यों को भी निर्यात कर रहे हैं। तो लगातार देखिए बड़ा सवाल यही है कि किस तरीके से धीरे धीरे हम ये कोशिश कर रहे हैं। ख़ास बात ये रही कि हमारी राजस्व भी प्राप्ति बढ़ी है, खासकर राज्य के अपने स्रोतों से प्राप्त राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम अन्य राज्यों से पीछे ज़रूर है, लेकिन आपको बता दें कि कहीं ना कहीं ज़रूरी अब इस बात को समझना है कि किस तरह से जो स्थितियां हैं वो और बेहतर राज्य के लिए हो। अब कोशिश और कवायद उसी की हो रही है। तो झारखंड लगातार आपको बता दें कि ये कोशिश में है कि अब धीरे धीरे जो स्थिरता की तलाश है वो राज्य को मिल पाए और कहीं ना कहीं 15 नवंबर 2000 का वो दिन जब भारत के राजनीतिक नक्शे पर अगर आप देखें तो एक और नया नाम जो है वो दर्ज हुआ, नया राज्य दर्ज हुआ झारखंड। बिहार के दक्षिणी हिस्से से अलग हुआ ये प्रदेश सिर्फ एक नया प्रशासनिक ढांचा नहीं बल्कि आदिवासी अस्मिता, स्वाभिमान और हक की लड़ाई का परिणाम था। रांची, बोकारो, धनबाद और कोल्हान के जंगलों से लेकर दिल्ली की गलियों तक चली इस जंग में नारे गूंजे, हमारा जंगल, हमारी ज़मीन, हमारा राज। 25 साल बाद जब झारखंड अपने गठन की सिल्वर जुबली मना रहा है तो सवाल ये उठता है कि क्या वो सपना जिसके लिए ये राज्य बना था, अलग हुआ था, वो पूरा हुआ? जी हाँ, आपको बता दें कि झारखंड की मांग किसी एक दिन या किसी एक आंदोलन का परिणाम नहीं था। ये जिसकी जड़ है वो 20वीं सदी से ही शुरू हो गई थी। और चलिए आपको आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि बिहार में